नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर यहां पर आपका 30वें नंबर का वीडियो आ चुका है, जिसमें देखिएगा यहां पर जो सीरीज है 2501 से और 2600 तक के आज आपके जो क्वेश्चन है कर्मचारी चयन बोर्ड के, वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। यहां पर देखिएगा यहां पर काफी कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम का। यहां पर अब सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से रिवाइज करने हैं। यहां पर पीडीएफ आपकी यहां पर 2400 तक की हमने डाल दी है यहां पर, और जो पीडीएफ है वो जल्दी आने वाली है आपकी। यहां पर आपकी एग्जाम आपको पता है कि किस डेट में होने वाली है यहां पर। तो देखिएगा हमने जब स्टार्ट किया था वो वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट किया था, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक यहां पर 91 एग्जाम ली थी, और जुलाई से और यहां पर अब जो महीना चल रहा है इस वक्त जो एग्जाम ले लिए 10 एग्जाम और ले लिए यहां पर, लगभग 100 एग्जाम यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक लिए, और 100 एग्जामों के प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र बनने वाला है वो यहीं से बनने वाला है यहां पर। तो देखिएगा यहां पर जो आज की सीरीज का ये 30वें नंबर का वीडियो है आपका, जो यहां पर पहले नंबर का क्वेश्चन है 2501 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर देखिएगा वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन तक ये ले जाएंगे। यहां पर इनमें से 80% क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो नई एग्जाम लगी है और मैंने जो पिछले वीडियो डाले हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा यहां पर, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी, बताएगा। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था पहले यहां पर कि मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का कौन सा राजवंश था, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शासक आपसे पूछ लिया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारमल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी यहां पर भारमल ने। ये किस राजवंश से संबंधित है, ये कछवाहा राजवंश से इनका संबंध रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 2502 नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में के द्वारा की गई थी, बताएगा। किसके द्वारा की गई थी जयपुर प्रजामंडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नैनूराम एवं माणिकलाल वर्मा द्वारा 1931 में, या फिर जमनालाल बजाज या फिर गंगा सिंह द्वारा 1930 में, या फिर कपूर चंद पाटनी एवं महात्मा गांधी के द्वारा 1931 में, या फिर कपूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में, और जमनालाल बजाज ने 1936 में पुनर्निर्माण करवाया था। इसमें से सही आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आप सभी का यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले तो 1931 में पहली बार यहां पर प्रजामंडल बनाया गया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कपूर चंद पाटनी ने की थी। उसके बाद जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था यहां पर, और 1936 में यह पुनर्गठन हुआ था। राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, बताएगा। ये जो वाक्य है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है यहां पर, यानी कि जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का तो उस समय यहां पर एक शासक ने ये कहा था। तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहां पर, बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे उसने यहां पर ये शब्द कहा था। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये एकीकरण के जो एकीकरण में मिलना चाहता उसमें से ये सम्मिलित नहीं होना चाहता था, इसलिए ये सब दोनों ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 2504 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, देखिएगा यहां पर राज्य का उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम विस्तार 826 तथा 869 किमी है, या फिर राज्य का भौतिक क्षेत्र भारत के कुल भौतिक का 10.41% के बराबर है, या फिर राज्य की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई क्रमशः 1070 किमी तथा 4850 किमी है, तो बताएगा। तो इसको बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से डी ऑप्शन आप सभी का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगर आपने नक्शा देखा होगा राजस्थान की स्थिति विस्तार का, पूरा एटलस देखा होगा यहां पर घनचक्कर की तरह, यहां पर उसको चारों तरफ से आप रट लीजिएगा यहां पर अच्छी तरीके से, यानी कि आप बाड़मेर से स्टार्ट करना, यहां पर बाड़मेर से ही यहां पर आपको फिर से वापस से इसी जगह पे आ जाना है यहां पर।
इस तरह से राजस्थान की स्थिति विस्तार कंप्लीटली आपको यहां पर याद हो जाएगी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर किसी राज्य के साथ कौन से जिले सीमा बनाते हैं यहां से बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का कितने जिले सीमा बनाते हैं, कौन सा कम बनाता है, कौन सा ज्यादा बनाता है, ये आपको यहां पर घन चक्कर की तरह बिल्कुल ऐसे रट लेना है यहां पर, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा यहां पर। तो आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा 2505 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है बताएगा। यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने पूछ लिया है और यहां पर ये क्वेश्चन अब और यहां पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा बूंदी एवं अजमेर जो दुर्ग है उसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर काजी हमीमुद्दीन और यहां पर सुहरावादी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था बताएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागौर से इनका संबंध रहा है तो यहां के काजी बनाए गए थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है बताएगा। यहां पर ये सत्य और असत्य कथन बार बार पूछे जाते हैं, आपसे ध्यान रखना, यानी कि ऐसे 4 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% निकलते हैं यहां पर। तो बताइएगा हवा महल से संबंधित कौन सा कथन यहां पर सत्य है। तो देखिएगा जो बिल्कुल आप सोच रहे हो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर हवा महल का निर्माण आपको पता है प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था ये भी ध्यान रख लेना, 1799 में करवाया था। यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें खिड़कियों की संख्या कितनी है, 953 याद रख लेना। यहां पर यह भी आपसे पूछा जाता है। 5 मंजिलों का है ये भी ध्यान रखना है। यहां पर कौन कौन सी मंजिल है ये भी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, यहां पर वो आपको याद रखना है। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है असत्य है बताएगा। क्वेश्चन वही है जो कर्मचारी चयन आयोग ने पिछली बार पूछ लिए है, लेकिन यहां पर सत्य और असत्य यहां पर थोड़ा सा यानी कि क्वेश्चन को यहां पर घुमाया है और यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा यहां पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहां पर देखिएगा जो 84 खंभों की जो छतरी है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर असत्य है। असत्य आपको पता लगाना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ये यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर विनायक और देखिएगा हथियागौड़ एवं कौलवी की प्रसिद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। यहां पर 12, झालावाड़, बूंदी या फिर कोटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ में है, ये बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटरी स्थित है बताएगा। ये सुनहरी कोटरी कहां पर है, तो सुनहरी कोटरी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, टोंक जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2513 क्वेश्चन नंबर पर आप पहुंच चुके हो। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताएगा। आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए सभी का यहां पर। तो इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, वह कोटा राज का शासक था। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी बताएगा। 1817 की बात हो रही है, ध्यान रखना यहां पर किन्होंने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर किशनगढ़, करौली और कोटा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुशाल सिंह, यहां पर जो कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटेन सेना ने आउवा पर कब्जा किया था, बताएगा कब किया था आउवा पर कब्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी और 1858 को यहां पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया था। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताएगा किसने किया था यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी और यहां पर गोपपालिया और पुंजाधीर जी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है, बताएगा। आप क्षेत्र से पता लगाइएगा बोली की पहचान। यहां पर नेमाड़ी बोली और रागड़ी बोली बताइए कहां पर बोली जाती है, इसकी विशेषता आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मालवी। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इन बोलियों की विशेषता है मालवी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बताएगा चरणदास, भोलानाथ, संतदास जी या फिर लालगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालगिरी। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ऑप्शन आपके सामने यहां पर 2519वें नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी, बताएगा। ये क्वेश्चन आपका रीट की जो एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर आप लोगों से पहले 2021 में। तो इसका सही आंसर दीजिएगा यहां पर। और कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन पहले लाइब्रेरियन भर्ती में भी पूछ लिया है, यहां पर ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर महाराजा राम सिंह द्वितीय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर बम नृत्य से संबंधित क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहां पर, यानी कि 5 से 6 स्टार लगे हुए हैं। इतनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कर्मचारी चयन आयोग की में। बताइएगा बम नृत्य है वो कहां का है, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर, सिरोही या फिर अलवर, भरतपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अलवर और भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस माह में किया जाता है, फाल्गुन में किया जाता है। ध्यान रखना, जब नई फसल कटती है तो उसके उपलक्ष्य में ये बम नृत्य किया जाता है। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है यहां पर, ढोल नृत्य किया जाता है, जालौर में किया जाता है यहां पर। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं यहां पर अगर नृत्यों की बात करें तो। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सोगन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, बताएगा आबड़ माता, स्वांगीय माता, शीतला माता या फिर नागणेची माता। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा आबड़ माता को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालिनी जी के गुरु कौन थे, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दादू दयाल जी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 2522वें नंबर का क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। यहां पर 2523वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो एक क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट की थी। यहां पर हमारा लक्ष्य यही था, सबसे पहले देखिएगा हम कॉन्सेप्ट भी कराएंगे आप लोगों के लिए, जितने भी आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, राजस्थान की स्थिति विस्तार से लेके और बिल्कुल राजस्थान की राज व्यवस्था, फिर उसकी सब्जेक्ट आपकी जो सब्जेक्ट है उनके भी मैं करवाऊंगा यहां पर। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं वो कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक जितनी भी परीक्षाएं ली है वो सबसे पहले यहां पर आपसे पूछे जाते हैं यहां पर। उसके बाद में आपको ये 3500 क्वेश्चन जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे, यहां पर लगभग 2 से 4 दिन और समय लग सकता है यहां पर, लेकिन इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आपके कोर्स को प्रत्येक कॉन्सेप्ट वाइज यहां पर वीडियो जितने भी हर कॉन्सेप्ट से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं लेकर आऊंगा यहां पर आप लोगों के लिए, ताकि आपकी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरीके से यहां से हो जाएगी यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर मेरा तो इतना कहना है कि जब तक आपकी एग्जाम है यहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, जब तक आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा यहां पर, क्योंकि यहां से आपको इतना कुछ मैं देने वाला हूं यहां पर, आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा यहां पर, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके में मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, यहां पर कंफर्म कहना चाहता हूं कि आप यहां से क्वेश्चन, अगर आप 3500 क्वेश्चनों को पढ़ लोगे और अगर टॉपिकों को भी मैं पढ़ाऊंगा उनको भी पढ़ लोगे तो 100% राजस्थान में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर।
तो अब बताइएगा यहां पर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर क्या होगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगाजी महाराज हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जहार पीर के नाम से जाना जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 3 से 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जिलानी माता, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 2525वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान का जो मौलेना गांव है किस हस्त कला के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। मीनाकारी, थेवा कला, टेरिकोटा या फिर यहां पर ब्लू पॉटी। तो ये बिल्कुल जानी जाती है यहां पर टेरिकोटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है टेरिकोटा? ये है मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है यहां पर। ये किस जिले में है? ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है, बहुत प्रसिद्ध है। सेकंड ग्रेड में भी ये पहले पूछ लिया गया है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 2526वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर राज्य व्यवस्था से संबंधित है। राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 2527वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर नियोजन करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सचिव, उप सचिव, वरिष्ठ सचिव, सहायक सचिव, बताएगा इसका क्रमांक किस तरह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पहले स्थान पर पहला, फिर तीसरा स्थान है वरिष्ठ सचिव आता है, फिर उप सचिव आता है, फिर यहां पर सहायक सचिव आता है यहां पर। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 1, 3, 2 और 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित में कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं होता है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय का एकत्रीकरण, बिल्कुल आपका राइट है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति थी, बताएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी, या फिर पंचायती राज संस्थाओं पर, या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, या फिर ग्रामीण विकास पर। बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल आपका राइट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को, ताकि पता तो चले कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं। यहां पर जरूर बताइएगा दोस्तों, यहां पर इसका आंसर जितने भी अभ्यर्थी यहां तक जुड़े हैं जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा यहां पर। हाँ, और अपने जो ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज अब भी हमने डाउनलोड कर दी है सबके लिए। यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में दे रखा है, राजस्थान जीके हमने कंप्लीट कर रखा है, सारी चीज हमने कंप्लीट कर रखी है। यहां पर सूचना तकनीकी हमने कंप्लीट कर रहा है, शैक्षिक मनोविज्ञान के मॉडल टेस्ट पेपर हमने कंप्लीट कर रखे हैं, और यहां पर मॉडल टेस्ट सीरीज भी हमने उसमें जारी कर दिया है। यहां पर ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट आपके सामने है, यानी कि 2530वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 243 से 243 ओ तक। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पंचायती राज व्यवस्था है, बताएगा पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित का पर विचार कीजिएगा, बताएगा। इस पे आपको विचार करना है और आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका काल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। तो भाई इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है या नहीं करता है, बताएगा। मुख्यमंत्री नहीं करता है, बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो बताइएगा निर्वाचित होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है यहां पर। और देखिएगा राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है, बिल्कुल यहां पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल आपका सही है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, और 4 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये कहां पर है, 1, 3, 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम
बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, बताएगा। ये क्रम आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ऊपर से नीचे, यानी कि सभी जितनी भी पहाड़ियां हैं जो इंपॉर्टेंट है उनकी आपको ऊंचाई याद रखनी है यहाँ पर। और जिले भी आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन सी चोटी कहां पर है, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब्बाहा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की नदी तंत्र का सही अवरोही क्रम आपको बताना है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरोही माही, बनास, लूनी और चंबल आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार के अनुसार पूछा है यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, सबसे कम माही का, उसके बाद बनास का, उसके बाद लूनी का और सबसे अधिक चंबल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, बताएगा। कौन सा है सबसे बड़ा, पहले भी ये रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मंदिर स्थापित की भूमिज शैली किस स्थापित शैली की उपशैलियां है, बताएगा जी। मंदिर शैली की जो शैली है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, यहाँ पर बेसर शैली है, ये तो आपने पढ़ी है। लेकिन देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग ने ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर आप लोगों से, बहुत डीपली क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। यहाँ उपशैली, यहाँ पर स्थापित कला में उपशैली, अधिकतर तो ये डीपली नहीं हो सकता है वैसे तो, लेकिन अगर जो आपको याद है यहाँ पर थोड़ी सी उपशैलियों को भी यहाँ पे याद रखना है, जैसे स्कूल पेंटिंग है, इनकी उपशैली भी आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो देखिएगा, इसकी है, ये किस शैली की है, नागर शैली के मंदिर कहाँ मिलते हैं आपको पता है, तो ये है नागर शैली के मंदिरों की यहाँ पर उपशैली आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन किसने कहा था, बताएगा। है तो ये मेवाड़ के राजवंशों से संबंधित है ये कथन, अब बताएगा उनके ऊपर किसी यहां पर कहा था, कोई इतिहासकार ने ये शब्द कहा था, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रो ने ये कहा था, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि अधीनता जो स्वीकार थी यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है जहांगीर, और उस समय कौन था यहाँ का जो राज सिंह था, राज सिंह के बाद यहां पर शासक था। बादशाह ने मेवाड़ के राणाओं को आपस के समझौते से अधीन किया था, उन्हें की बल से किया था। यहां पर उनके बीच एक समझौता हुआ था यहां पर, उसके बाद वो संधि की थी यहां पर, अमर सिंह ने भी की थी एक संधि 1516 में की थी यहां पर, जो महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ था उस समय की थी यहां पर। क्यों की थी, क्योंकि पहले जितने भी जागीरदार थे उनको एक स्थान पर बुलाया गया था, और यहां पर यानी कि इतना बहुत ज्यादा पहले भी यहां पर चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था यहां पर अकबर ने, तो इतना यहां पर बहुत ज्यादा मारकाट मचाई थी यहां पर इन्होंने। तो उसने क्या किया था यहां पर, फिर बाद में कि उन्होंने वो चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो, तो ये समझौते से यहां पर ये हो सकता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, बताएगा। गरासियों में, सहरिया में, भीलों में या फिर मीणाओं में। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीलों में, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर गुब्बारा, नसरत, नागपली और गजक नाम है, बताना होगा किसके ये नाम है। तो ये जो नाम है जोधपुर में, दुर्ग में जो तोपें हैं उनके नाम है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, बताएगा। अजीत सिंह, तख्त सिंह, मान सिंह या फिर जसवंत सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, मान सिंह ने, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की संस्कृति में मधुधाणा क्या है, बताएगा। ये मधुधाणा किसको कहा जाता है, इसका अभिप्राय आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि भोजन पकाने के लिए लकड़ियों का जो विनायक स्थान के पश्चात लगाई जाती है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 31 सदा
रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था बताएगा? मेरता, सोजत, जोधपुर या फिर कुचामन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचामन में एक टकसाल थी। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलन की परंपरा कहां प्रचलित रही है बताएगा? तो ये तो बात है भीलवाड़ा जिले की बात है, लेकिन यहां पर आपसे स्थान भी पूछ लेता है तो मांडलगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था बताएगा? ये एक यहां पर अणुव्रत आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसीदास ने। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 1949 सॉरी यहां पर आचार्य तुलसीदास ने कब चलाया था, इसका मैं आपको बताऊंगा आंसर। आपका बिल्कुल आपका वही सही है, 1900 यहां पर 49 को, यानी कि 1 मार्च 1949 को राजस्थान का जो सरदार शहर था उस कस्बे में जो अणुव्रत आंदोलन का जो प्रारंभ था वो तेरापंथी जैन संघ के जो आचार्य थे यहां पर, ये थे वो जैन, ये जो तेरापंथी के जो जैन संघ के जो आचार्य तुलसी ने किया था। यहां पर जो आचार्य तुलसी के अनुसार अणुव्रत आंदोलन जो प्रारंभ व्यवहार की शुद्धि व नैतिकता के प्रमाणिकता के लिए यहां पर ये किया गया था। यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर 1 मार्च यहां पर 1949 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बार मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो आचार्य तुलसीदास है ये वो वाले आचार्य तुलसीदास जो कि 14वीं शताब्दी में हुए थे, यहाँ पर 14वीं 13वीं शताब्दी में हुए थे, वो वाले यहाँ पर थोड़ा ध्यान मेरा उस तरफ गया था यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर। लेकिन ये जो आचार्य तुलसी जी थे ये कौन थे? ये तेरापंथी जैन संघ के आचार्य तुलसी जी थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी बताइएगा? इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आपका सही है इसका, यानी कि 5 जुलाई 1947 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पटेल या फिर साधु सीताराम दास या फिर मोतीलाल तेजावत? तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा यहां पर मोतीलाल तेजावत। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही अवरोही क्रम क्या है बताएगा? तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है NH3, NH 114, NH यहां पर 79 और NH 89, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मजाए-ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर या फिर सवाई माधोपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र IPC की स्थापना की गई थी बताएगा? किस वर्ष ये स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणगौर के त्योहार किस महीने में मनाया जाता है बताएगा? 2550वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो राइट आंसर दीजिएगा। जो गणगौर का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है बताएगा? 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गबरी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है बताएगा? इसका सही आंसर दीजिएगा सिरोही गोकुल भाई भट्ट, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर देखिएगा जैसलमेर मीठालाल व्यास, ये भी बिल्कुल सही है। करौली त्रिलोक चंद माथुर, ये भी बिल्कुल सही है। और अलवर लाधाराम व्यास, तो बताना होगा इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। अलवर लादाराम व्यास, ये आपका यहां पर ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर।
वैसे तो अलवर जो प्रजामंडल की वो स्थापना की थी यहाँ पर हरि नारायण वर्मा और कुंज बिहारी मोदी के प्रयत्नों से यहाँ पर 1938 को की गई थी यहाँ पर। अब यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो वही जो अलवर का लादाराम है ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी ये सुमेलित है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, अगला नेक्स्ट देखिएगा, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है बताएगा। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर प्रदेश या फिर खादर प्रदेश। यानी कि मिट्टियां नदियों के द्वारा लाई जाती है, प्रतिवर्ष यहां पर जमाव हो जाता है मिट्टियों का, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है खादर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुर्डा सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था बताएगा। मैंने जब आपकी सीरीज स्टार्ट की थी यहां पर 3500 क्वेश्चनों की, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले यहां पर आप लोगों से पूछा गया था यहां पर, क्योंकि यह क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था कौन सी एग्जाम में? ये जुलाई में जो एग्जाम लगी थी, कर्मचारी चयन आयोग ने एक एग्जाम लगी थी, चाहे वो ग्राम सेवक की थी शायद उसकी थी, उसमें ये क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर, और फिर ये लाइब्रेरियन में भी पूछ लिया गया है 2018 की 2018 तक पहुंच चुके हो हम, 2022 से लेकर 2018 के क्वेश्चन चल रहे हैं अब ये कर्मचारी चयन आयोग के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हुर्डा सम्मेलन 1734 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं बताएगा। गुज्जर, अघोट जोग या फिर रावल जोगी या फिर मीणा। तो देखिएगा ये जोगी है, ध्यान रखना है यहाँ पर जो अघट जोगी है यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 से, और 2000 आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है बताएगा। टॉडगढ़ को, माउंट आबू को, ऊपर मालका पठार को या फिर उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू को कहा था यहाँ पर, क्या कहा था यहाँ पर? ओलंपस कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीपल पन्ना, पीपल पत्ता भी कहा जाता है, पीपल पन्ना भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, ये कहां का आभूषण है बताएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर स्त्रियों के कान का आभूषण। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके साथ भी यहां पर कान के और भी आभूषण आपसे पहले पूछ लिए गए हैं, यहां पर ध्यान रखना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1964 आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है बताएगा। राज्य संबंधित चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोप्तीगिरी के नाम से कौन से शहर प्रसिद्ध है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अलवर और यहां पर जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है बताएगा। देखिएगा यहां पर जो प्रवाह प्रणाली है उसमें झीलें भी आपकी दे रखी है, नदियां भी आपकी दे रखी है। यहां पर झीलों में से क्वेश्चन आ सकते हैं यहां पर कौन से, या फिर यहां पर एक मीठे पानी की झील दे देता है और 3 खारे पानी की झील दे देता है, वो आपसे पूछता है ये क्वेश्चन, या फिर एक यहां पर 3 खारे पानी की देता है, एक मीठे पानी की दे देता है, या फिर पूछ सकता है आपसे कौन सी झील कहां पर है, या फिर कोई झील अपने रूप में अलग से पहचान है किसी झील का यहां पर किसी क्षेत्र को लेकर, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहां पर। जैसे भाई ये जो सांबर झील है ये सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा नमक तैयार किया जाता है, कहां पर है? जयपुर और नागौर की सीमा पर है यहां पर ये क्वेश्चन। एक पंचभद्रा से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो पंचभद्रा है, सबसे अच्छा नमक तैयार किया जाता है यहां पर, 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा यहां पर निकाल जाती है। एक है जो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलार झील, वो आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर गजनेर झील के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताइएगा पहले इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर पंचभद्रा झील यानी कि मीठे पानी की झील नहीं है। ये जो पंचभद्रा झील है ये मीठे पानी की नहीं है। बाकी देखिएगा
यहाँ पर सॉरी कोलायत झील, छापरताल झील, पंचभद्रा झील और जबाई झील। हाँ, ये देखिएगा मीठे पानी की है यहाँ पर, लेकिन जो पंचभद्रा है ये खारे पानी की झील है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मार्च 2017 का राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी बताएगा। तो ये पहले भी पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,26,853 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75.1%। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 2016-17 में राजस्थान की 2011-12 की स्तर कीमतों में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान था बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25% योगदान रहा। सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मृदा को ऊसर, रेहे और अल्काइन आदि के रूप में जाना जाता है बताएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लवणीय मृदा को जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स डॉट अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ था बताएगा। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रोजॉन स्टेशन हॉल है आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 2568वें नंबर का क्वेश्चन है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है बताएगा। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चूरू जिला आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी बीकानेर भी दे देता है, कभी दोनों बीकानेर और चूरू भी दे देता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां स्थित है बताएगा। रावतभाटा, बरसिंसर या फिर जहाजपुरा या फिर फैलाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रावतभाटा बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, कब से 2017 की बात हो रही है, यहां पर कितनी हो गई है तो 19,536.77 मेगावाट। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर की गायिका अल्लाह जलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी बताएगा। बसंती, जेजेवती या फिर मल्हार या फिर मांड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांड गायिका थी ये। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का प्रत्यक्ष राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में है कितना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.98 आपका सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है बताएगा। तो मृत नदी कहा जाता है यहां पर घग्गर नदी को कहा जाता है, जिस पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी बताएगा। मत्स्य संघ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। फिर यहां पर मैं स्टार लगाना यहां पर भूल गए, यहां पर ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहां पर मत्स्य संघ से जुड़े हुए तो बहुत क्वेश्चन आपके यहां पर सही हो जाएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से पक्का आएगा। तो इसका राइट आंसर, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर बताएगा यहां पर 184 लाख रुपए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था बताएगा। किसको कहा था, तो ये कहा था जैसलमेर रियासत को कहा था। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर उस समय यहां का शासक कौन था, महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह ये नहीं चाहता ताकि यहां पर प्रजामंडल की स्थापना हो। यहां पर प्रजामंडल जनता द्वारा बनाया गया जो प्रजा का मंडल
मंडल होता है यहाँ पर, उसको ही प्रजामंडल कहा जाता है। और ये नहीं चाहता था यहाँ पर प्रजामंडल स्थापित हो, लेकिन कांगड़ा कांड इसी को लेकर यहाँ पर चर्चित में रहा था। आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, पता है आपको यहां पर, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था, बताएगा। ये नीमच, ये यहां पर नीमच जो छावनी है यहां पर, तो इसलिए यहां पर मोहम्मद जो अली बेग था, यहां पर एक सैनिक था यहाँ पर, उस समय यहाँ पर इनको शपथ दिला रहे थे अंग्रेजी लोग, यानी कि नीमच छापने की ये बात थी उस समय यहाँ पर राजस्थान में जब आंदोलन छिड़ा था, 1857 की क्रांति छिड़ी थी यहाँ पर। तो नीमच के सैनिकों को एक शपथ दिला रही थी कि आप हमारे लिए वफादार रहोगे हमेशा के लिए। तो इस जो अली बेग था यहाँ पर, मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर ये बोला था, ये शब्द बोला था। इससे क्या अंग्रेज थोड़े खफा हो गए और अंग्रेजों और इनमें यहाँ पर मतभेद हो गया और यहाँ पर क्रांति का स्टार्ट इसी कारण से मानी जाती है यहाँ पर। और अंग्रेज लोगों को यहाँ से भगा दिया और छावनी में आग लगा दी यहाँ पर। उसके बाद देवली टॉक में आ गए क्रांतिकारी, उसके बाद दिल्ली की तरफ रवाना हो गए यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली बेग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहा था उसने, यही तो कहा था कि आपने जो हमारे साथ जो विश्वास किया था, भारतीयों के साथ जो विश्वास किया था, भारत लोगों ने जो विश्वास किया था, क्या आपने उसको निभाया? नहीं निभाया था अंग्रेजों ने, तो हम, आप शपथ हमें दिला रहे तो हम क्यों निभाए यहाँ पर? तो यही चीज थी यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2578वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है, रवाज, चौतारा, सतारा या फिर जंतर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सतारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे वकोंड कहा जाता था, यह किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो ये जो प्राचीन सभ्यता से, वो आहार सभ्यता से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में आलियाना के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर यहां पर जगत नारायण आपका राइट है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था, बताएगा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी सिरोपाव। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल बादशाह अपनी विजयों से आंधी के लिए, देखिएगा विजयों की आंधी के लिए राठौड़ की 1 लाख तलवारों के एहसानामद थे, यह कथन कहा था, बताएगा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड ने। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में जनौठन क्या है, बताएगा। जनौठन क्या है? तो इसको कहा जाता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है, उसको यहाँ पर जनौठन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति में कछुआ कौन पहनता है, बताएगा। तो कछुआ जो पहनता है वो महिलाओं का ये वस्त्र है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में औल्दी क्या है, बताएगा। ये औल्दी क्या है? तो औल्दी है नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की या स्त्री होती है, उसको यहाँ पर औल्दी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर चंदू जी का गड्ढा और यहाँ पर बॉडीगामा स्थान किसे विख्यात है, बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीर कमान के निर्माण के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताएगा। जो बलिया आभूषण है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, बलिया हाथों में पहना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, बताएगा। किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़ या फिर खेतड़ी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुजानगढ़। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा। बाज बहादुर, कुंभा, मोहम्मद शाह या फिर हुसैन शाह? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन खां। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, बताएगा।
तो भीलों में जो छेड़ा फाड़ना जो रस्म है वो तलाक से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी की वर्तमान थी? बताएगा। गंधर्व भरमार थी यहाँ पर, सॉरी ये विद्वान थी या भरमार थी, एक ही बात है। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह, आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजशेखर। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से इनका संबंध है? मध्य पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल, या फिर पुरा पाषाण काल, या फिर नव पुरा पाषाण काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मध्य पाषाण काल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसान पंचायत किसकी स्थापना सन 1916-1917 में की गई थी? इसका गठन का संबंध है जयपुर, शेखावाटी, डूंगरपुर, या फिर बिजोलिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिजोलिया हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर देवारी, 1680 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान तथा बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया गया था? बताएगा। तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा शहजादा अकबर, आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, ये अकबर कौन सा है? 1681 में एक और अकबर हुआ था, सेकंड, फर्स्ट, ये और अकबर हुए थे, ध्यान रखना, ये मेन अकबर की बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन एक सही मेल नहीं है? बताएगा। जो राणा कुंभा था वो गोहिल वंश का था, राव मालदेव राठौड़ वंश का था, राणा सांगा गोहिल वंश का था, और रावचंद्र सेन भाटी का। तो यही यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह कुछ युद्धों की सूची दी गई है। मध्यकालीन युद्ध भारत में लड़े गए थे, देवराय, धर्मपद, सामूडगढ़, या फिर सुमेल? तो इसका सही आंसर आपको पहचानना है और आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिएगा 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद कौन सा हुआ था? देवराय का यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सामूगढ़ का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढोला मारू की बात किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिएगा, ढोला मारू की बात यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी खुशाल चंद के द्वारा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि आपके 2600 क्वेश्चन, 2600 क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के आज आपके कंप्लीट हो गए। यानी कि 1177 सामंत सिंह के द्वारा के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। बताएगा किसने की थी? तो ये की थी कीर्तिपाल चौहान ने। डी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर राइट है आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, यहाँ पर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी यहाँ पर आपके 800 से 900 क्वेश्चन और बचे हैं कर्मचारी चयन आयोग प्रेस्ट बैंक के यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, और अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। पीडीएफ आप पढ़ सकते हो, केवल 5 दिन में ये पीडीएफ आप कंप्लीट कर लोगे यहाँ पर, क्योंकि पीडीएफ मोबाइल में डली हुई है, ऐप में डली हुई है। यहाँ पर दिनों दिन बहुत अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं यहाँ पर ऐप से, क्योंकि उनको सबसे बेस्ट ऐप ये लग रहा है कि यहाँ पर पीडीएफ कर्मचारी चयन आयोग के सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम ऑनलाइन स्टडी न्यूज। और ऐप है, ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए आने वाले हैं 31वें नंबर का।